अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं फिर ऑफ़िस क्लोज़ करके तो अभी वॉक पे ही हूँ और साथ साथ आपके जो सवालात हैं उसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी आपको दूंगा। ये पहला आप किसी दोस्त का कमेंट है, उन्होंने FLR के हवाले से पूछा है कि जी कि क्या जो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन के बाद जो एज अ ब्रिज हम यूज़ करेंगे FLR को, तो क्या उसे टाइम ज़ीरो से स्टार्ट होता है या क्या है। सो नंबर एक तो जहन में रखिए, ये जो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन या ये जो FLR है, ये देसियों ने जो है ये जुगाड़ लगाई हुई है और इसमें ये होम ऑफिस इसको लाइक नहीं करता। होम ऑफिस ये समझता है कि ये सिस्टम को आप लोग अब्यूज़ कर रहे हैं। सो बहरहाल कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। सो इसलिए तमाम लॉयर्स जो हैं या एडवाइज़र जो भी यूज़ कर रहे हैं वो ये इसी टाइप की एप्लीकेशंस कर रहे हैं। लेकिन मैं ऑलवेज़ यही कहता हूँ कि आप ऑलवेज़ टेक अ लीगल एडवाइस कि आपके सर्कमस्टांसिस हैं क्या आपको इस रूट के अलावा भी कोई और आपके पास ऑप्शन है कि नहीं। और सेकंड जो मेन थिंग ये है जो आपने पूछा कि जी कि क्या उसमें क्लॉक जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। अब इसमें भी एक दो पहलू निकलते हैं कि आपका जो ब्रिज है उसमें आपकी कंटिन्यूस टाइम पीरियड वो तो 5 साल का ही चलेगा अगर कोई वर्क वीज़ा पे है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है, लेकिन उतना अरसा जो है वो आपकी पे स्लिप तो नहीं चल रही। सो उसमें पॉसिबिलिटी ये होती है कि होम ऑफिस ये कहता है कि आपने ये जो बीच में इतना अरसा काम नहीं किया, 6 माह 8 माह जो है ये आप मज़ीद काम कीजिए। सो इसलिए ये हर केस के एक अपने सर्कमस्टांसिस होते हैं। टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस, फिर आप आगे चला। कोई भाई साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हूँ और मेरा रोल नंबर जो है वो ये है। वो मेरा ख्याल है आज भी समझते हैं कि वो मैट्रिक की किसी क्लास च ने ते वो रोल नंबर नहीं, मैंने उन्होंने गल तो याद आ गया। वो स्कूलों में रोल नंबर लिखा जाता था, हैं रोल नंबर 10 स्टैंड अप हैं हाज़िर जनाब, वो वाला काम इन्होंने किया है कि जी मेरा रोल नंबर ये है, तो क्या मैं जो है वो फ़लाँ को जॉब कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। नंबर एक, हमें नहीं पता कि आपने ये रोल नंबर कब लिया है और आपका अभी वीज़ा चल भी रहा है नहीं चल रहा, फिर उसके बाद आप सप्लीमेंट्री जॉब, फिर उसके बाद ये कब का है, क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट जो हैं ऑप्शंस निकले थे। जो अभी का है उसमें जो RQF लेवल 6+ है उसके ऊपर तो ये है कि आपको सप्लीमेंट्री जॉब ओनली यू कैन वर्क इन RQF लेवल 6 जो है। जो पहले के थे उसको उन्होंने कहा कि आप जो है सप्लीमेंट्री जॉब जो है वो सिमिलर जॉब में कर सकते हैं जो सबसे पहला था। फिर मिड में करके आया था कि जी के कोई भी आप कहीं पे भी जो है वो आप एक्स्ट्रा जॉब जो है सप्लीमेंट्री कहीं पे भी कर सकते हैं। सो इसलिए आपको कब कॉस इशू हुआ, कब आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा था, आप अपना कॉस और अपनी फ़ाइल किसी भी लॉयर को चेक करवा के फिर आप उसके ऊपर आगे चलिए। किसी दोस्त ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा जी कि कैसर बारी साहब, अगर आपके साथ जो है बैठ के निहारी खानी हो और बिल भी हमने पे करना हो तो आप जो है वो कब आपसे मुलाकात हो सकती है। सो आप जब आप कहेंगे यू आर मोस्ट वेलकम, बल्कि मैं निहारी खिलाऊंगा और बिल भी उसका मैं पे करूंगा। सो इसलिए जो है हम मेहमान नवाज़ हैं, असी लाहौरिये हैं, असी मेहमान नवाज़ लोग हैं और हम खिला के जो है वो खुश होते हैं। सो जितने लाहौरिये हैं वो जान देने कि जी असी किन्ने के मेहमान नवाज़ हैं। आप में से कितने दोस्त जो हैं वो कहाँ से हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ लाहौरिये क्या पंजाबी जड़ा भी होएगा मेहमान नवाजी होएगा। सो उसमें चाहे वो भावें लहंदे पंजाब दा पंजाबी होवे या चढ़दे पंजाब दा होवे, किसी भी पासे दा असी मेहमान नवाज जी कौम है। तो आप जब कहेंगे जहाँ कहेंगे मैं आपको निहारी खिलाऊंगा और बिल भी उसका मैं ही पे। स्किल्ड वर्कर ILR के हवाले से किसी ने पूछा है जी कि नेक्स्ट ईयर या पता नहीं कब, उन्होंने कहा अगस्त में उनका होगा, तो उसके क्या सिचुएशन आती है। नंबर एक तो ये है कि जिस वक्त आपका ILR का टाइम होगा और आपका 28 डेज़ रफली रह जाएं तो उस वक्त के हालात और उस वक्त का कानून और उस वक्त जो है किसी भी लॉयर से एडवाइस लीजिएगा, चाहे मेरे से रब्ता कर लीजिएगा। लेकिन सो फार जो आज का कानून है उसमें यह है कि आपको लाइफ इन द UK जो है वो कंपलसरी है, वो लाजमी करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको इंग्लिश थ्रेशोल्ड जो है वो भी आपका कंपलसरी होता है। और उसमें क्या इन अगस्त जो है रूल्स में कोई चेंजेस आ सकती हैं या उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, अभी कहना थोड़ा टफ़ है। तो
बादल अगर आपके 5 ईयर्स कंप्लीट हैं ऑन अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है, आपकी पे स्लिप्स और एवरीथिंग ओके है, सो उसमें कोई जो है मैं नहीं समझता कि कोई इश्यूज़ जो हैं उसमें हो। ये किसी ने बहुत ही लंबी जड़ा ना पूरा उन्हें स्पीच ही लिखती है पूरी ना, कोई 150 सफ़िया नहीं बादल, उसका शॉर्ट मैं यहाँ पे मिक्स करके आपको बता देता हूँ। वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं फ्यू मंथ्स पहले या पता नहीं कब जो है 4 ईयर्स पहले या 4 मंथ्स पहले बादल वो स्पाउस वीज़ा पे आए थे और उसके बाद उन्होंने अपने उत्ते सारे जुल्म गुनाते ने, उन्हें कहा जी बीवी मार दी पिट दी भी है, कुट दी भी है, मोबाइल जड़ा वो भी चेक कर दी है, खाना भी नहीं देंदी कुछ भी नहीं, ना खर्चा ना खाना, जो दिल करे घरों बाहर भी कट देंदी है। बड़ा उन्होंने ना सारे इल्ज़ाम लगा दिए। अच्छा, अब वो उनके इल्ज़ामों से मुझे याद आया, नई जब वकालत शुरू की ना, मैं 98-99 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक़्त जो सिविल मैटर्स के हवाले से जो लॉयर्स वहाँ पे काम करते थे इन फैमिली कोर्ट्स या सिविल कोर्ट्स में जो थे ना, तो वहाँ पे जो नए वकील आते थे तो उनको डिवोर्स के केसेस में कहा जाता था कि 6-7 किस्म के एलिगेशन हैं जो आपने साबित करेंगे तो फिर आपको जो है वो आपकी डिवोर्स जो है वो कंप्लीट होगी। अच्छा, अब वो कई बंदे ना इल्ज़ाम लगाते वक्त ब्लेम करते वक्त सारी ला रही थी। अच्छा, वो जी ख़वातीन की डिवोर्स हो या आदमी की ना, मसलन कब वो कहना मेरा खामन जेड़ा जी वो मारदा कुटता है, मेरा खामन जो है वो बाहर औरतों के साथ ताल्लुकात हैं उसके, वो बाहर ख़वातीन के साथ ताल्लुकात हैं। अच्छा, साथ वो चूँकि वो 7 किस्म के 7 किस्म के इल्ज़ाम होते थे डिवोर्स लेने के लिए, इम्पोर्टेंसी का भी बीच में आ जाता था। अच्छा, उसमें कई लोग उसको भी ऐड कर देते थे। एक शिक में एक क्लॉज में लिखा होता था कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनका गैर औरतों के साथ ताल्लुकात हैं। अगली क्लॉज में लिखा होता था कि वो इम्पोर्टेंट भी हैं। अच्छा, अब वो शराब पीते हैं और इसके अलावा जो है वो मुझे मना करते हैं कि तुम जो है वो नमाज ना पढ़ो, फ़लाँ ना करो, मेरे साथ बैठ के शराब, मतलब वो सारे इल्ज़ाम 5-7 लगा देते थे। तो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये 2 ख़ासकर जो होते थे ना, वो उस पर वो जजिस भी हंसते थे कि यार ये क्या इल्ज़ाम उसने लगाया कि एक पासे उन्होंने कह रही है कि अदा बाकी औरतों ने तल्लुकात ने तो नाल उन्होंने जड़ा ना उन्हें इंपोर्टेंट भी कहता। सो ये अब भाई साहब है, ये आखिरी चूँकि वीडियो का लास्ट सेगमेंट है तो और कोई अच्छे सवाल है नहीं, मैंने कहा इसी के ऊपर ही मैं वीडियो भी क्लोज़ करूं और साथ थोड़ी सी आपको गपशप जो है वो भी मैं साथ सुना दूं। अच्छा, अब उसमें ये क्या है, उन्होंने बड़ी लंबी बात की है भाई साहब ने, इल्ज़ाम भी सारे लगा दिए और टेक्निकली तौर पे बहुत से लोग जो हैं ये बड़े सियाने हैं और समझते हैं कि पता नहीं वकील या होम ऑफिस वाले हैं, बाकी जो है चुडू जाने बेवकूफ़ हैं। तो वो हम लोग ना शक्ल के बड़े मासूम लगते हैं, जैसे मैं देखोगे ना मैं शक्ल तो बड़ा मासूम जहा लग रहा है कि यार बड़ा इनोसेंट जहा बंदा है। वकील कभी इनोसेंट होगा, आप जहन में रखिए, उसको सारी समझ आ जाती है, वो बताए या ना बताए। अच्छा, सेकंड, जो होम ऑफिस वाले हैं या जो वहाँ पे बैठे लोग काम कर रहे हैं जिनका डेली का जॉब ही यही है, बिज़नेस यही है, वो सादा लोग होंगे, वो हमारे भी बाप हैं। और मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ डोंट टीच अ फादर हाउ टू मेक बेबी। फादर को कभी ना सिखाएं कि बच्चा पर कैसे पैदा करना है, वो फादर ने ऑलरेडी किए होते हैं। उसमें ये है कि अब मैं कहाँ पे रब्ता करूँ, मैं किसके पास जाऊँ। मुझे किसी ने कहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता कर लो, किसी ने कहा है कि जीपी की रिपोर्ट बना लो, किसी ने कहा है कि फलां। किसी ने जो कहा है, ये बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, ये किसी ने अगर कोई आपको कहेगा कि कोठे तो छाल मार दियो, तो उसी छाल मार दोगे, वहाँ पर आप सियाने हो जाएंगे। कोई कहेगा कि जी ये ज़हर का प्याला है, आप वो सुकरात तो है नहीं कि आप पी लेंगे। इसलिए कभी भी आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो किसी गूगल कीजिए और लीगल एड का कोई वकील ढूंढ के उसके पास जाइए। आप अफोर्ड नहीं करते तो वहाँ जाएं। अफोर्ड करते हैं तो किसी भी प्राइवेट लॉयर के पास जाके फ़ेस टू फेस या फ़ोन के ऊपर जो है वो अपनी लीगल एडवाइस लें, ना कि इस तरह ऑनलाइन सारी चीज़ें बता के एजेंसियां में अपने पीछे पाओ और उसके बाद जो है वो आपके हाथ भी कुछ नहीं आएगा। आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, कमेंट लाजमी किया करें, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।